जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। शायद मेरा बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं। जी हां, मैं दिलानीपुर जंक्शन में खड़ा हूं, जो हमारा शहर श्री विजयपुरम का एक बहुत ही मुख्य जंक्शन है। यहां से लगातार गाड़ियों का आना जाना ये लगा ही रहता है। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, ट्रैफिक भी काफी व्यस्त रहती है यहाँ पे। हम एक विजुअल आप लोगों को इसके बाद दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि आप बड़े ही ध्यान से इस विजुअल को देखें। यहां से लेके नीचे कोऑपरेटिव बैंक लाइट हाउस जंक्शन जिसे हम बोलते हैं, वहां तक का हम आपको एक विजुअल दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि आप उसे बड़े ही ध्यान से देखें और ये समझने का प्रयास करें आगे देखने से पहले कि आखिर हमने क्या दिखाने का प्रयास किया है। डेफिनेटली इसमें आप देखोगे कि हमारा अंडमान निकोबार कितना साफ सुथरा सुंदर दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी सड़कें हैं, कायदे से गाड़ियां खड़ी है, अगल बगल घर बने हुए हैं, नीला आसमान है। जो भी खाली इस विजुअल्स को देखेगा तो वो हमारे अंडमान की खूबसूरती, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इन सारी चीजों को सराहेगा, मगर उनका ध्यान यहाँ वहां जल्दी नहीं जाएगा अनलेस वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को वो विजुअल दिखाते हैं। तो देखा आपने, हम जो है दिलानीपुर जंक्शन से लेके लाइट हाउस जंक्शन हम यहाँ तक आए कोऑपरेटिव बैंक के सामने। एंड आई एम श्योर, जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को बहुत अच्छा खासा एक रास्ता दिखा होगा जहाँ पे अगल बगल गाड़ियाँ खड़ी है रास्तों के किनारे, उसके अगल बगल घर है, हरियाली है, नीला आसमान है, काफी साफ सुथरा हमारा ये मेन रोड दिखाई दिया। अब हम दोबारा यहाँ से वहाँ चलते हैं दिलानीपुर जंक्शन। अब हम जो है थोड़ा बहुत इस रास्ते का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि थोड़ी सी डिटेल के ऊपर में नजर डालेंगे। जैसे ही हम यहाँ कोऑपरेटिव बैंक से एमए रोड, ये एमए रोड है जो लाइट हाउस रेस्टोरेंट से लेके दिलानीपुर जंक्शन तक जाता है, इस पर हम चलेंगे तो सबसे पहले थोड़ी दूर अगर आप आगे जाते हो तो आपको वहां पे जो दिखाई देगा आप हैरान हो जाओगे कि पिछले विजुअल में ये हमें दिखाई नहीं पड़ा। जी हाँ, जब हम गाड़ी से जाते हैं या अपनी धुन में चल के जा रहे होते हैं तो कई बार हम जो है अगल बगल जो भी दृश्य होता है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रास्ते भर में कई जगह पर ऐसे है जहाँ पे कूड़े का भंडार है। मेरा आज का ये जो वीडियो है ये बनाने का मकसद यही है कि अभी हाल ही में हमें जो है पूरे भारत देश में कम से कम 800 शहरों में जब एक सर्वे किया गया था स्वच्छता के आधार पर, तो हमारा शहर श्री विजयपुरम जो है टॉप 100 में इसकी लिस्टिंग हुई है, यानी कि 100 सुंदर शहरों में हमारा श्री विजयपुरम का नाम आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम इसकी पोस्टमार्टम करेंगे तो जगह जगह पर हमें ऐसे
कई सारे कूड़े के भंडार दिखाई देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम सर्वे में गलत है, बिल्कुल सही है। हम धन्यवाद करेंगे हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, हमारे चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल और तमाम हमारे सैनिटरी वर्कर्स का जो दिन रात काम करते हैं, हमारे घर घर आकर वे कूड़ा कचरा उठाते हैं। रेगुलरली जो है इसे वृक्षाबाद में डंपिंग के लिए लेके जाया जाता है। दिन भर आप लोगों ने भी देखा होगा श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की गाड़ियां जो है कूड़ा भर भर कर जो है इधर से उधर जा रही होती है, या तो वो कलेक्ट कर रही होती है या तो फिर वो वृक्षाबाद में डंपिंग के लिए जा रही होती है। मगर उसके बावजूद दिन हो रात हो ऐसे कई जगह है जहां पर हमेशा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, और ये कूड़ा कचरा पड़ा रहने की वजह से तो हमारा अंडमान निकोबार के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जबकि हमारा जो शहर की जो छवि है उस पर भी एक दाग लगता है। हम चाहे तो टॉप 100 नहीं, हम चाहे तो नंबर 1 शहर बन सकते हैं हमारे देश का स्वच्छता के नाम पर, अगर इन चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो। हम नहीं कहेंगे कि इसमें हमारा जो श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल है उनकी टीम काम नहीं कर रही है। आप खुद जानते हो, हम सब जानते हैं कि वे जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। जितने भी मैन पावर है उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वे प्रतिदिन हमारे घर के अगल बगल मोहल्ले में वे लोग आते हैं और कूड़ा कचरा जमा करते हैं। मगर उसके बावजूद इतना कूड़ा कचरा, ये तो सिर्फ एक रास्ते का मैंने दिखाया है, लाइट हाउस जंक्शन से लेकर दिलानीपुर जंक्शन तक का। जितने रास्ते में आप जाइए, अधिकतर 90% रास्तों के बगल में कूड़ा कचरा इस तरीके से डंप किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा था, सोशल मीडिया में अनाउंस हुआ था कि जो भी कूड़ा कचरा फेंकेगा उनके ऊपर में फाइन चार्ज किया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इन्होंने कोई भी ऐसा डाटा मेंटेन किया है जहां पे वे हमें बता सके कि अब तक कितने लोगों के ऊपर में फाइन किया गया है और फाइन का अमाउंट कितना है, कितने लोगों ने 500 रुपए दिए हैं और किस बेसिस पे वे लोगों को पकड़ेंगे। क्या उन्होंने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, उसे मॉनिटर करने के लिए कोई टीम बैठी हुई है, कोई स्टाफ है हमारे म्युनिसिपल काउंसिल से जो हर शहर में हर गली में है, जो ऐसे लोग जो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं और फिर उनके घर जाके या उन्हें बुला के फाइन चार्ज कर रहे हैं। आखिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है? कई सारे लोगों ने हमसे इस बारे में भी पूछा, तो हम भी ये सवाल रखते हैं हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से, उनके सेक्रेटरी साहब से, उनके चेयरमैन साहब से कि आखिर कौन सा सिस्टम अप्लाई कर रहे हो कि जो लोग कूड़ा कचरा फेंकेंगे उनके ऊपर में फाइन लगाया जाएगा। अब बात दूसरे एंगल की अगर हम करें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के पूरी टीम जो है स्वच्छता पर बहुत काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिम्मेदारी आती है हम आम जनता की भी। ये जो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं ये कौन है? ये हम ही लोग हैं। हम ही लोग हैं जो राह चलते कचरा कहीं पर भी फेंक देते हैं। जहां थोड़ा बहुत कचरा दिखाई दिया सब सोचते हैं वहीं पर कूड़ा कचरा फेंकना है और वहीं पर उसे फेंक देते हैं और उसका भंडार बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सिविक सेंस के बारे में सोचें और वो कूड़ा कचरा को यहाँ वहां ना फेंकें। चलते हुए अपने गाड़ियों से कूड़ा, पेपर, प्लास्टिक ये सब ना फेंके, खाने पीने की चीजें अंदर बैठ के खाते हैं और प्लास्टिक फेंक देते हैं। ऐसे विजुअल्स भी हमारे पास है जो हम कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी को डेफिनेटली दिखाएंगे, मगर हम इसे पब्लिक नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन हम उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि क्या कभी हम लोग अपने घरों में इस तरीके से कूड़ा कचरा फेंकते हैं कि खाया पिया जहां बैठे हैं वहीं पर फेंक दिए? तो फिर सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में हम क्यों फेंकते हैं? और फिर बाद में शिकायत करने वाले भी हम ही होते हैं। हर काम में जब तक जनता प्रशासन का सहयोग नहीं देगी वो काम कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। प्रशासन अपना काम डेफिनेटली कर रही है, इस मामले में तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि हम भी लगातार देखते रहते हैं कि समय समय पर सुबह हो, रात हो, दिन हो, हमारे सैनिटरी वर्कर्स काम करते रहते हैं। मगर इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से हर सड़क, गली, मोहल्ले में इतना सारा कचरा दिखाई देता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमें समझने की जरूरत है। कृपया करके आज से प्रण लीजिए कि मैं यहाँ पर कूड़ा कचरा कहीं पर भी बाहर नहीं फेंकूंगा। मैं कूड़े कचरे को अपने साथ, अपने कैरी बैग में, अपने जेब में कहीं पर भी रखूंगा, उसे प्रॉपर डस्टबिन में ही जाके डालूंगा। अगर हम सब ने ये चीज ठाना तब ये
100% मुमकिन हो जाएगा कि कल को हम शिकायत करना बंद कर देंगे कि यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा है, जिससे हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हमारे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। हमारा भी एक दायित्व है कि हम इसमें प्रशासन का सहयोग करें। इस छोटे से रास्ते में लाइट हाउस जंक्शन से लेके दिलानीपुर जंक्शन तक हमने आप लोगों को दिखाया कितने जगह पर कूड़ा कचरा पड़ा और वो भी कितने गंदे तरीके से पड़ा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है। वहां पे एक जगह पे तो आपने देखा कि डस्टबिन भी दिया गया है, लेकिन उसके अगल बगल फेंका पड़ा हुआ है। अब इस रास्ते को अगर हम ध्यान से एक एक इंच अगर हम कैमरा कवर करके लेके जाएंगे तो इन रास्तों पे, इस रास्ते के अगल बगल भी आपको बहुत सारा कूड़ा कचरा दिखाई देगा, जो क्योंकि इनकी मात्रा कम है तो हमें उतना दिखाई नहीं देता। तो वो एक पेपर का टुकड़ा भी वहां पे क्यों पड़ रहा है? किसी ने तो फेंका होगा, हम में से ही किसी ने फेंका होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम क्यों फेंक रहे हैं कूड़ा कचरा इस तरह, अपने शहर को हम क्यों गंदा कर रहे हैं? हमारे म्युनिसिपल के पास उतना स्टाफ नहीं है कि हर 10 मीटर में एक व्यक्ति को लगा के रखें, वरना पूरा पॉपुलेशन ही इसी काम में लग जाएगा। डेफिनेटली हम कर सकते हैं ये काम, लेकिन वो जिम्मेदारी हमें खुद से लेनी पड़ेगी कि मैं कम से कम देखूंगा कि मेरे घर के अगल बगल, मेरे मोहल्ले में कूड़ा कचरा नहीं रहे। घर के अगल बगल अगर कहीं पर भी आपको कूड़ा कचरा दिखता है तो क्या कभी आपने सोचा कि मैं उसको उठा लूं? कभी नहीं। ये मेरा काम थोड़ी है, सफाई वाले आएंगे वो उठा लेंगे। आपके मोहल्ले से कभी आपने प्लास्टिक बिन के इसे प्रॉपरली डस्टबिन में डाला होगा? लेकिन ये शायद हमें करना, ये समय है कि अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, तभी हमारा हर गली मोहल्ला सड़कें जो है पूरी तरीके से साफ सुथरी हो जाएगी। और डेफिनेटली इसके बावजूद जो कचरा हमारे घर में बनता है उसे डिस्पोज करने के लिए हमारे पास सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारे सफाई मित्र हैं। ये भाई बहन आते हैं हमारे घरों में सीटी बजा बजा कर कूड़ा कचरा मांगने के लिए, हम उन्हें दें। लेकिन जितना साफ हम अपने घर को रखते हैं, ठीक वैसी ही निष्ठा के साथ में हमें अपने शहर को भी रखना पड़ेगा, तभी हमारा शहर जो है साफ सुथरा हो पाएगा। अगली बार जब आप सड़क पर निकलोगे तो कृपया करके अगल बगल ध्यान से देखिएगा कितना कूड़ा कचरा आपको दिखाई देगा। इन कूड़े कचरों के वजह से जो ड्रेन्स बनाए गए हैं वो ड्रेन्स ब्लॉक हो जाते हैं। वो ड्रेन्स ब्लॉक होता है, फिर गंदा नाली का पानी जो है हमारी सड़कों पे आता है। हम क्या करते हैं? सिर्फ शिकायत। इतना सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, नालियां भर गई है। भाई कौन फेंक रहा है? कौन नाली को ब्लॉक कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि कृपया करके कूड़ा कचरा फेंकना बंद कर दीजिए यहाँ वहां। चाहे प्रशासन इस पर फाइन लगाए या ना लगाए, हमें खुद शर्मिंदा होना चाहिए अगर अगली बार हम कहीं पर भी कूड़ा कचरा यहाँ सड़कों पे या अपने गली मोहल्ले में फेंकते हैं या किसी नाली में फेंकते हैं। नाली में कूड़ा कचरा फेंकने के लिए नहीं है, ड्रेन्स होते हैं पानी को पार होने के लिए। लेकिन उसमें अगर हम कूड़ा कचरा फेंकते रहेंगे तो वो जाम हो जाएगी, फिर नालियां भर जाएगी और वो और ज्यादा प्रदूषण फैलाएगी। आई एम श्योर कि ये सारी बातें कोई नई नहीं है। इवन प्राइमरी क्लासेस में हम लोगों को ये सारी चीजें स्वच्छता के ऊपर में सिखाई जाती है, मगर हम उस समय बताए गए ज्ञान को पूरे जीवन भर के लिए भूल जाते हैं। सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं कि सवाल आएगा कि हमें हमारा शहर कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, तो हम उसका सही उत्तर दे पाएंगे, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन विद्यालयों में दी गई वही शिक्षा हमारे जीवन के लिए होती है, ना सिर्फ स्कूल भर के लिए। ये हमें अपने दिमाग में लाना है। दोबारा हम अपनी जो लाइफ है उसको रिवाइंड करनी पड़ेगी एंड प्राइमरी क्लासेस में जो हमें सिखाया गया था हमारे अध्यापकों द्वारा, उसे हमें अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। तभी हमारा शहर, यकीन मानिए 1 साल के भीतर अगले बार जब सर्वे होगा तो हमारा शहर श्री विजयपुरम टॉप 100 में नहीं, टॉप पोजीशन में आएगा। 800 शहर होने दो या 8000 शहर के बीच में सर्वे होने दो, आप सिर्फ ठान लीजिए कि एक पेपर का टुकड़ा भी मैं यहाँ वहां नहीं फेंकूंगा, प्रॉपरली उसे डस्टबिन में ही डालूंगा और फिर उसे हमारे सफाई मित्रों को दूंगा। अगले साल जब सर्वे होगा, चाहे जितने शहर उसमें लिस्टेड हो, उनमें हमारा शहर श्री विजयपुरम नंबर 1 पे आएगा। अगर आप भी ये बदलाव चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे द्वीपवासी स्वस्थ रहे, हमारे द्वीपवासियों के बच्चे, परिवार के सदस्य सब स्वस्थ रहें, तो ये प्रण लेना बहुत जरूरी है और ये मुमकिन भी है। इसमें ना तो आपको समय निकालने की जरूरत है, ना दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर ये सोच को पैदा करना है कि कूड़ा कचरा को फेंकने की जगह कहाँ है, मैं वहीं फेंकूंगा। राह चलते
सड़कों पे, गली मोहल्लों पे नहीं फेंकूंगा। बस इतना ही करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन बातों का हम सब जो है मिलकर एक साथ अमल करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारा शहर श्री विजयपुरम जो है एकदम स्वच्छ हो जाए और अगली बार जब सर्वे हो तो उसमें हम टॉप पोजीशन में आए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।